मरियप्पन थंगवेलु केवल नाम ही नहीं बल्कि एक संघर्ष की कहानी है जिसे आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस साल के खेल रत्न के एक विजेता की, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचा है। इनके संघर्ष की कहानी कुछ यूं है कि 5 साल की उम्र में ही एक बस ने दाएं पैर को घुटने के नीचे से ही कुचल दिया था, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। थंगवेलु जब छोटे थे तभी उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए थे, जिससे उनकी मां के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था और फिर थंगवेलु ने घर चलाने के लिए मां की मदद करनी शुरू कर दी। थंगवेलु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2012 से 2015 तक मैंने अपनी मां की मदद के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। वो बताते हैं कि सुबह अखबार बेचने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे और दिन में निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी करने भी जाते थे, जिसमें उन्हें दिहाड़ी के रूप में रोज के 200 रुपये मिलते थे। वो कहते हैं कि जब वो ये सब बातें याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2013 में कोच सत्यनारायण ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में उनकी प्रतिभा को देखा था। तब वे 18 साल के थे। 2 साल बाद थंगवेलु को बेंगलुरु लाया गया और फिर इतिहास बन गया। थंगवेलु ने रियो ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। साल 2018 में जकार्ता एशियाई पैरा खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले थंगवेलु अगले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहे थे। साल 2016 पैरा ओलंपिक के बाद थंगवेलु ने अलग अलग जगह से मिले पैसे से ज़मीन खरीदी। 2018 में ही साई ने ग्रुप ए पद का उन्हें कोच बना दिया गया। थंगवेलु ने पिछले साल दुबई में हुए आईपीसी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की 42 ऊंची कूद स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अब उनका लक्ष्य टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतना है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को होने वाले देश के शीर्ष सम्मान के लिए चुने गए 5 खिलाड़ियों के साथ ही मरियप्पन थंगवेलु को भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। D3 न्यूज़।